जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th के एपी के टेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। यानी जो ऑफलाइन क्लास में एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये खत्म हो गया था और उसी का टेस्ट आज हुआ, जिसका एनालिसिस हम लोग करवा रहे हैं। यानी जितना आप लोग का बिहार बोर्ड संभवतः क्वेश्चन पूछने वाला है, उन सभी क्वेश्चनों को जुटाकर टेस्ट लिया गया था और जितना बिहार बोर्ड पूछा है उस टाइप के क्वेश्चन लेकर हम टेस्ट लिए थे और इससे आने का बहुत बहुत ही चांसेस है। इसलिए यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 10th क्लास पढ़ रहे हैं, एक बार मात्र 30 से या 40 मिनट का वीडियो होगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर का टेस्ट आप एनालिसिस कर लीजिएगा। यकीन मानिए यही से क्वेश्चन आएगा, आपको एक्स्ट्रा ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। अब आप जैसे प्रैक्टिस पेपर खरीदते हैं, टारगेट का हो गया या वगैरह वगैरह जो कंपनी का खरीदते हैं, उस टाइप का हम खुद अवेलेबल करेंगे यूट्यूब पर। खुद हम उस टाइप का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, ठीक है। यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर आप घंटी का सिंबल जो है उसे दबा ऑल कर दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन था। ये मेरा ऑफलाइन क्लास का नाम है मैथमेटिक रिसर्च सेंटर और इसी के शॉर्ट फॉर्म से हम लोग चैनल का नाम स्टार्ट किए हैं, एमआरसी शाहपुर, ठीक है, इसी नाम से है। और यहाँ पर 10th क्लास सब्जेक्ट मैथ का था, एफएम यानी 50 नंबर का था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों था और 1 घंटा 15 मिनट का था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल ये है, कह रहा है कि जांच करें कि, पहला सवाल ये नहीं है, पहला सवाल कहाँ गया भाई? पहला सवाल लग रहा है कि नहीं ऐड हुआ है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। लग रहा है छूट गया पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल। चलिए इसको ले चलते हैं। ये दो नंबर का है, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, 2 नंबर का ही पूछता है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। करक एपी का 10वें पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन 1 नंबर पूछ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है आपको, दम इजी क्वेश्चन 3 या 4 एपी से 2 नंबर का देने वाला है। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पहला सवाल है कि एपी दिया है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हल लिखिए, ये जरूर लिखना है। एपी दिया है, कितना एपी दिया है? 1 3 5 7 डॉट 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 का कौन सा पद ज्ञात करना है? A10 बराबर वाट, A10 बराबर वाट, ठीक है। ए बराबर कितना है? 1। प्रथम पद को डी बराबर होगा 3 - 1 यानी A2 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2। A10 बराबर A10 ज्ञात करना है। A10 बराबर होता है A + 9D। आप बोलिएगा कैसे भैया हो गया? तो बात समझिए, AN बराबर होता है A प्लस में N - 1 इंटू डी। तो A10 दिया है यानी A प्लस में 10 - 1 इंटू डी, यानी A + 9D। ये रहा फॉर्मूला। और अब इस पर पुट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। 1 + 9 इंटू 2, ये 1 + 18 इक्वल टू कितना होगा? 19। ये इसका राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और एपी का सिंपल क्वेश्चन आता ही है, हार्ड नहीं क्वेश्चन देता है। 10 क्लास का सबसे कोई इजी है तो एपी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि ये एपी में है। आपको जांच करके दिखाना है कि एपी में है या नहीं है। तो सिंपल है ये भी। एपी आप लिख दीजिए, एपी कितना दिया है, जांच करके दिखाना है कि एपी में है या नहीं है। √3, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। A2 इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? D का फॉर्मूला लगाते हैं, A2 - A1 या
A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अगर ये तीनों जगह चारों जगह बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। चलिए रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 2, ठीक है, इसको देखते हैं। रूट अंडर 18 माइनस रूट अंडर 8, ठीक है, इसको देखते हैं। रूट अंडर 32 माइनस रूट अंडर 18, ये रहा। अब क्या आप लोग 8 को ले लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ये कैसे हो गया भैया, तो ये रूट अंडर 18 है भाई, 8 है। 8 को आप लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 8 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा लग गया, 2 निकल गया बाहर, ये ऐसे। माइनस रूट अंडर 2, यहां पर ये भी हो जाएगा 3 रूट अंडर, कितना हो जाएगा, तितरी का 9, 3 रूट अंडर 2, और ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 2। इसको भी देख लेते हैं, तो 4 रूट अंडर 2 और ये हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर घट जाएगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, इसका भी घट जाएगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, और ये भी घट जाएगा तो रूट अंडर 2 हो जाएगा। जो कि एपी किसे कहते हैं, तो पदों का अंतर इक्वल हो तो उसे एपी में समझा जाता है। तो आप देख सकते हैं पदों का अंतर जिसे सार्व अंतर बोलते हैं वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये एपी में है। यानी अतः आप लिख सकते हैं अतः यह एपी में है, एपी में है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब आगे देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप से देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि एपी दिया है 3 8 13 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है। तो आप यहां से नोट कर सकते हैं कि एपी तो दिया है, तो ए बराबर कितना दिया, 3 दिया है। डी बराबर क्या हो सकता है, 8 माइनस 3 यानी 5। ए एन बराबर दिया कितना, 78। फॉर्मूला क्या है भाई, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। तो ए का वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 5 इक्वल 78। इसको इधर कीजिएगा तो n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल ये क्या हो जाएगा, 75। कैसे भैया, तो ये देखिए 3 इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो कितना होगा, 75। अब n माइनस, अब देख सकते हैं यहां से कट भी सकता है, ये कट जाएगा, ये कितना होगा 15। n बराबर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 15। n इक्वल कितना होगा 16। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ गया, n के वैल्यू 16। तो लिख दीजिए अतः 16वां पद क्या है, 78 है। इस टाइप से आपको लिख कर आना है, यदि 100 में 100 लाना है तो। कोई ये नई बात नहीं है 100 में 100 लाना, बहुत ही सिंपल है। ये मत सोचिए कि हम ऐसे अफवाह हम बात कर रहे हैं, 100 में 100 कितने बार आ चुका है, ठीक है। इस बार तो हम YouTube पर भी डाले हैं, आप देख सकते हैं वहां से भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। आपको जैसे जैसे बता रहे हैं हुबहू वैसे ही आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, ये मेरा गारंटी है, फिक्स है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे कर है वो एपी ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर है। चलिए देखिए तो कैसे नोट करेंगे, तो क्वेश्चन पढ़िए, करे एपी ज्ञात कीजिए। हम जान गए कि एपी बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक है। तीसरे पद A3 बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। आप बोलिएगा भैया कैसे आप इतना स्पीड लिख देते हैं, तो सुनिए मेरी बात, स्पीड कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए कि पूछा है A3, तो A प्लस में 1 घटा दीजिए यानी 2 हो जाएगा, 2D कीजिए। A9 पूछा है तो A प्लस में 1 घटा दीजिए, 8D हो जाएगा। अगर A 100 पूछा है, 100वां पद पूछा है, यानी A प्लस 99D, 1 घटा कर लिखना है। ये इक्वेशन 1 कर लीजिए। पुनः एक बात दिया, क्या दिया है भैया, तो दिया है A 7वां पद, 7 बराबर दिया कितना 9, यानी A प्लस में 6D बराबर 9। इक्वेशन यानी चलिए समीकरण 1 तथा 1 माइनस 2 कीजिए, 1 माइनस 2 कीजिए, तो 1 प्लस में 2D बराबर 5, A प्लस में 6D बराबर 9। देखिए तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, ये हो जाएगा -4D, और इधर हो जाएगा क्या, -4।
ये कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, तो डी बराबर इसको थोड़ा कर लेते हैं साइड ताकि जगह बन जाए। चलिए कोई बात नहीं, डी बराबर कितना हो गया, तो डी बराबर हो गया हम लोग का डी बराबर 1। अब ए समीकरण से ज्ञात कीजिए, समीकरण 1 से क्या करना है, ए प्लस में 2 डी का वैल्यू 1 आई इक्वल 5, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3। ए आ गया डी आ गया और एपी का दो ही चीज ज्ञात हो जाएगा, ए और डी। इसके पूरे के पूरे खानदान के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग और अंतर पता चल जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें चाहिए एपी, क्या चाहिए एपी। एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। ए कितना है भाई, तो 3 प्लस में 4, अब नहीं 1 है, 3 प्लस में 1, 3 प्लस में 1, फिर है 3 प्लस में 2 इंटू 1 डॉट 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 डॉट, यानी 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डॉट 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 डॉट। ये आपका एपी है। अब बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर ये कितना है, 4 है, 5 देखते हैं क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन 20 लिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। ये 5 में 2 अंकों की कितनी संख्या है, 3 से विभाजित है। ये बहुत ही सुंदर है और ये क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, स्टार इसको लगा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या, इसका ट्रिक भी बताएंगे। अभी फिलहाल देखते हैं 3 से विभाजित। देखिए यहां से हल कीजिए, क्या दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है, 2 अंकों की कितनी संख्या है। पहले तो ये लिखिए 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से डिविजिबल है, तो स्टार्टिंग कीजिए, लिखिए 2 अंकों की 3 से विभाजित संख्या बराबर। 3 से विभाजित संख्या कौन कौन है भाई, तो स्टार्ट कीजिए। 2 अंकों की, 3 नहीं होगा, कहां से होगा, 12। क्यों होगा भाई, क्योंकि 2 अंकों कहां से स्टार्ट होता है, 10 से, 11, 12, 13 डॉट 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 99 तक। तो 3 से विभाजित तो 12 होगा। फिर क्या होगा, तो 12 3 15, 15 15 3 18 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 99 तक, क्योंकि 99 भी कट रहा है। आप याद पा रहिए, अगर हम लोग बचपन में ऐसा किए हैं कि अगर टेबल हम लोग भूल जाते थे तो हम लोग क्या करते थे, टेबल भूल जाते थे। मान लीजिए 3 का पूछ रहे हैं, तो 3 3 3 दूनी 6, अब हम लोग भूल गए। 6 के बाद याद होता है 3 जोड़ दिए, 6 3 9, 3 का 9, फिर 3 जोड़ दिए 12, 3 चौका 12। ऐसे हम लोग भुला भुला कर पढ़ते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी टेबल है उतना बार बार जोड़ेंगे तो अगला पद आएगा। उसी तरह से एपी है, यही तो जांच करना है। अब देखना है कि बताना है कि 99 कौन सा पद है, यानी ए एन बराबर 99। आपको एन फाइंड करना है। ए कितना है, 3 है, नहीं 12 है। ए कितना है, 12 है। और डी कितना है, तो डी है आपका 3। डी कितना है, 3। चलिए देखिए, ए एन बराबर कितना है, 99। तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना होगा, 99, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, तो 12 प्लस में एन माइनस 1, और डी का वैल्यू है आपका 3 बराबर 99। तो n माइनस 1 इंटू 3, ये 99। अब 12 घटा दीजिए। चलिए 12 घटा देते हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और 3 से कट जाएगा। 3 दूनी का 6, बच गया 3 9, यानी 29। तो n बराबर 29 माइनस प्लस 1 बराबर 30, यानी कौन सा पद इसमें कितना होगा, तो लास्ट में लिखिएगा अतः क्या लिखना है, अतः 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली कितना 30 संख्या, 30 ऐसी संख्या है, 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित है। अब इसका ट्रिक बताते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ जाए तब क्या होगा, ट्रिक देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से।
ट्रिक में क्या है, तो देखिए जब पूछेगा कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, या 3 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाला पूछा है तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कितना है 99, 1 अंकों की बड़ी संख्या कितना है तो 9, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 90। हमें पता चल गया कि 2 अंकों वाली पूरी संख्या कितना है 90 गो है। कितना है 10 से लेकर 99 तक कितना होगा 90 गो है। ठीक है, कितना से चेक करना है, तो चेक करना है आपका 3 से कटाइए कितना हो जाएगा 30 × 90 आ गया आंसर। कभी कभी क्या होगा कटेगा ही नहीं, तो जो कट रहा है ना पॉइंट में बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, शेषफल बच रहा है छोड़ दीजिए, जो परफेक्ट कट गया वही आपका आंसर है। ये ट्रिक है, आसानी से बन जाता है। जो भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इससे दम आसानी से बन जाएगा। आप किसी क्वेश्चन में लगा लीजिएगा आसानी से बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट, एक और चीज हम करना भूल गए। आप यहां से पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लीजिए अगर आपके पास पेपर नहीं है तब। यदि मान लीजिए आपको पेपर चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यहां पर नंबर दिया गया है। देखिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके पेपर ले सकते हैं, या पीडीएफ या जो भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। ऑफलाइन पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, वो तो डायरेक्ट पूछ ही लेंगे। अगर आप ऑनलाइन ही सिर्फ पढ़ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या इससे आप जुड़ सकते हैं और जो भी डाउट होगा आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन इसको भी कर लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, ये 5वां है, चलिए कर लीजिए। ठीक है, 6 नंबर देखिए। आप जब भी, ये मॉक टेस्ट है, आप जब भी इस टाइप से टेस्ट देने बैठ रहे हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा वीडियो देख रहे हैं, तो आप पेन कॉपी जरूर लेकर बैठिए। कारण जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप पहले अपने से ट्राई कीजिए, आप देखिए कि बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। अगर बन गया तो मिलाइए कैसा सही है, आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कितना में अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 205 में कितना पद है, कितना पद पूछ रहा है। कोई बात नहीं, दम एन का वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि ए एन इससे पहले वाला क्वेश्चन टाइप का है। एन बराबर वाट बोला है, एन बराबर आपको ज्ञात करना, जबकि ए कितना है 7 दिया है, डी कितना है तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। तो ए एन बराबर कितना है 205, तो ए प्लस में n - 1 इंटू डी बराबर 205। बहुत सिंपल है। ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है भाई 7 दिया है, 7 प्लस में n - 1, और डी कितना है भाई तो 6, 205। आप 7 को इधर ले जाकर घटाइए, n - 6 इंटू 6 बराबर 7 घट जाएगा तो 198 होगा। कितना होगा 198। ठीक है, ये कटेगा 6 से, तो 6 छत्री 18 और 75 18। ठीक है, 33 बार में। यहां पर 1 है भाई, यहां पर 1 है, तो n बराबर 33 प्लस में 1 यानी कितना होगा 34। यानी कह रहा है कितना पद है, तो लिखेंगे अतः कितना है कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या कितना है 34। कुल पदों की संख्या कितना है 34 है। बहुत ही सिंपल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा है। कितना नंबर क्वेश्चन 7 नंबर। कर के ए 3 5 इतने डॉट का कौन सा पद 52वें पद से कितना है 132 अधिक। कोई बात नहीं है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया है, इसको भी स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हल देखिए तो बहुत ही सिंपल है। ए कितना दिया है, ए दिया है 3, डी कितना दिया है भाई तो 15 - 3 कितना हो जाएगा 12। कौन सा पद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से देखिए, कह रहा है कि एनवा पद, कौन सा पद यानी एनवा पद 52वें पद से, ए 52 प्लस में 132। एकदम सिंपल तरीका समीकरण बना लीजिए। क्या हुआ भाई, फिर से सुनिए। कह रहा है कौन सा पद है, नहीं पता है एनवा पद, एनवा पद उसके 52वें पद से 132 अधिक है। बहुत ही सिंपल है। तो आप देखिए एनवा, इसका एन का वैल्यू ज्ञात करना है, कौन सा पद तो इसका फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी। इसको देखिए तो a प्लस में 53d प्लस में 132। आप देख सकते हैं ये खत्म हो गया। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि यहां से 52 पद ज्ञात करते हैं तब पुट कर देते हैं तब बनता है।
वहां पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप डायरेक्ट पुट कीजिए an इसको, तो a कट जाएगा, सिंपल तरीका से बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, तो n माइनस 1 और d का मान कितना है, तो d का मान 12, इधर है 53 गुणे 12 और प्लस में 32, ये रहा। तो n, अब इसको कर लीजिए, क्या करना है देखिए, तो n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू 12, इसको करिए गुणा, तो 12 53 में गुणा करना, बढ़ते हैं 36 12 25 60, ये हो जाएगा 6 3 6, ठीक है, बढ़ते हैं 36 12 25 60, सही है। और उसके बाद 132 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, ये रहा इधर 7 6 8, कटाइए 12 से कट जाएगा, बरछक 72, बरछक 72, बरचौक 48, 72, ठीक है। तो n माइनस 1 बराबर, यानी डायरेक्ट लिखिए ना, n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, n बराबर 64 प्लस 1 बराबर 65। तो कह रहा है कौन सा पद, तो हम लिखेंगे 65वां पद, इसके लिखिए, यहां से क्या लिखेगा, अतः कहीं गलत, अच्छा अतः कितना होगा देखिए, तो ध्यान से, इसमें कहीं गलत तो नहीं ना हुआ है भाई, थोड़ा देख लेते हैं, पहले गुणा देखिए, 36 12 25 60, सही है, 6 3 6, ये भी सही है, 132 जोड़ दीजिए, 132 जोड़े 8 6 7, 12 से भाग कीजिए, बरछक 72 4 8, बरचौक 48, सही है, सही है। तो चलिए अतः लिखिए, अतः 65वां पद इसके 52वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए तो क्या होगा, आगे देखिए क्या होगा भाई, 1 से लेकर 50 के बीच 5 के कितने गुणज है। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाए थे कि 2 अंक वाला, उसी टाइप से है, करे 1 से लेकर 150 के बीच कितने 5 के गुणज है, इतना के बीच 150 भी नहीं लेना है, यही तो सोचना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये करते, क्योंकि बोला है इतना के बीच आपको 150 एक नहीं लेना है, तो यानी यहां से हल करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या लिखना है, 1 से 250, सॉरी 250 था, 250 के बीच 5 का गुणज, यहां से स्टार्ट गुणज क्या है, क्या होगा, तो 5 का गुणज, 5 से स्टार्ट, 5 10 15 और डॉट डॉट डॉट। आपको पता है कि 250 नहीं लेना है, क्योंकि के बीच तक दिया होता 250 लेते, लेकिन के बीच है इसलिए 250 से पहले वाला क्या होगा, तो 245, 245। एन का वैल्यू ज्ञात करना है, कहने का मतलब ए बराबर कितना दिया है, तो 5, डी बराबर कितना दिया है, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, ए एन कितना दिया है, तो 245। चलिए ज्ञात कीजिए, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना दिया है, तो एन दिया 245 बराबर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 5 अब प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, ये भी हो गया। इसको इधर लाइए तो 240 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 का 20 8 5 40 48, यानी एन माइनस 1 बराबर 48, तो एन बराबर 49। तो लिखेंगे लास्ट में अतः क्या लिखना है, अतः 1 से, यहां पर लिखेंगे 1 से 250 के बीच कितना 49 ऐसी संख्या है, 49 ऐसी संख्या है जो 5 के गुणज है। ये रहा आंसर, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और बहुत ही प्यारा, ये पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए अब आगे देखिए, तो
आगे क्या है, करे एपी के इतना के अंतिम पद से 20वां पद। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए अंतिम से पूछे कि अंतिम से क्या होगा, तो ध्यान से देखिए क्या करना है। आप ये दो तरीके से बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे एक तरीका जो सिंपल है। एक तो सीधा सीधा बन जाएगा, नहीं तो क्या कीजिए, एपी जो दिया है ना इसी को पलट दीजिए, क्योंकि अंतिम से बोला है तो यहां से हल कीजिएगा। मेरी बात ध्यान से दे, जब भी पूछ दे अंतिम से तो सीधा मत चलिए, उसी एपी को पलट दीजिए। पलट देंगे यानी क्या हो जाएगा, पलटने पर 253 कमा डॉट 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 13 8 3। अब बताइए कि प्रथम पद ए कितना होगा, 253 हो जाएगा, 253। डी कितना होगा, तो इधर से निकालिए ना, डी निकालिए तो 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 13 कितना हो जाएगा, तो माइनस के 5। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको चाहिए 20वां पद, ए 20 बराबर ए प्लस में 19 डी। तो ए का वैल्यू 253 आप प्लस में 19 गुणे -5। सही है, ये हो जाएगा 53 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 5 95। ठीक है, घटाइए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, चलिए 14 में से 9 गया 5 और 1 158। यानी अंतिम से आप लास्ट में जरूर लिखिए, अतः अंतिम से 20वां पद 158 है। ये रहा आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, आगे 10 नंबर क्वेश्चन करे कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है, 7वां पद कितना है, 5वें पद। बहुत ही प्यारा ये भी क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, तो हल देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए हल क्या होगा, कह रहा है कि तीसरे पद ए 3 बराबर 16, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये 16। ठीक है, तो यहां से ए प्लस में 2d बराबर 16, ये समीकरण 1 ले लीजिए। इसके बाद क्या बोला है, बोला है कि 7वें पद ए 7 उसके 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, कोई बात नहीं। तो ए प्लस में 6d, इधर होगा ए प्लस में 4d बराबर 12। दम सिंपल तरीका से बन जाएगा। इसको इधर कीजिए तो 2d बराबर 12 और d का मान कितना आ गया, तो 6। यही तो चाहिए था कि d आ गया आसानी से। अब समीकरण 1 में पुट कीजिए। समीकरण 1 से क्या है 1, तो a प्लस में 2 इंटू डी का मान 6 बराबर, ये 6 दूनी का 12, तो कितना होगा 4। यहां से a भी प्राप्त हो गया, d क्या पूछ रहा है, AP। बहुत सिंपल है, AP ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि a प्लस डी a प्लस 2d और डॉट डॉट कीजिए। a का वैल्यू कितना, क्योंकि व्यापक रूप है ये, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 4 प्लस में d का वैल्यू कितना है 6, फिर 4 प्लस में 2 गुणे 6 डॉट 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 डॉट, ये 4 10 6 दूनी का 12 12 4 16 डॉट 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 डॉट। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं ज्ञात हो गया। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कीजिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं 11 नंबर। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर है, कोई बात नहीं। कह रहे 2 गो एपी है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे 2 एपी है, AP1 है, कितना है, तो चलिए नोट कीजिए, तो 63 65 67 डॉट। AP2 इसमें आप A से ले लिए, A कितना है 63 है, D कितना है 65 है, कोई बात नहीं। AP2 लीजिए, AP2 लीजिए। AP2 क्या है, AP2 बताइए कितना है, तो 3 10 17 3 10 17, ठीक है, कोई बात नहीं। 3 10 17 है। अरे इसका nवां पद क्या है, बराबर है। nवां पद बराबर है, कौन सा पद है जो इसका बराबर होगा, ठीक है, 3 10 17 है। चलिए इसका a बराबर कितना होगा, इसको a आप ऐसा कीजिए, इसको b t से मानते हैं। t कितना है, t 3 है,
टी डी, इसको D2 ले लेते हैं। D2 कितना होगा 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पर D 65 माइनस 63 लिखिए, यहाँ पर छूट गया कितना है 2। ठीक है, तो देखिए तो अब यहाँ से nवा पद an बराबर tn बराबर है। अब यहाँ से कीजिए तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी बराबर इधर t प्लस में n माइनस 1, nवे पद ही बराबर है यहाँ पर D2। सही है, वैल्यू पुट कीजिए, कितना वैल्यू है 3 प्लस में n का वैल्यू नहीं, इधर है a का वैल्यू है कितना 63, a का वैल्यू है 63 प्लस में n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है भाई, तो इधर है 2। चलिए इधर इसको देखते हैं, इसको देखते t का वैल्यू कितना है, तो t का वैल्यू है 3 प्लस में n माइनस 1, n ही तो ज्ञात करना है। d2 का कितना है भाई वैल्यू, तो d2 का 7। अब इसको आगे हल कीजिए तो आ जाएगा, तो ये 63 प्लस में 2n माइनस 2, इधर होगा 3 प्लस में 7n माइनस 7, हो गया, बहुत सिंपल है। इन दोनों का ऑपरेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 61 प्लस में 2n, इधर क्या होगा, ये हो जाएगा 7n माइनस 4। ठीक है, इसको इधर लाइए तो 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, ये कितना होगा माइनस 5n, ये हो जाएगा माइनस 65। आपको पता है, इसको कटा देंगे, n बराबर कितना होगा 13, 13 65, n का वैल्यू कितना आ गया 13। आप जानते हैं कि n का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता है। यदि आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, 10th क्लास का है, उसमें इसका वीडियो पूरा लॉन्ग वीडियो, इस पूरा के पूरा क्वेश्चन, उदाहरण, थ्योरी, टोटल चीज बढ़िया से विस्तार से पढ़ाए हैं। यदि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए पूरा, ज्यादा नहीं 8 या 10 वीडियो होगा, 8-10 क्लास में खत्म हो गया है। एक एक उदाहरण, एक एक क्वेश्चन बताएं उसमें, तब बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका से बताए हैं। एक एक क्वेश्चन को 2-2 तरीका से भी बताए हैं। आप जाइए वहां पर, यदि थोड़ा सा भी दिक्कत है तब। ठीक है, यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन सबको फायदा हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, हो गया। चलिए भाई आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन 12 नंबर, यानी कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से। देखिए इससे पहले क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, इससे पहले क्वेश्चन बना है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछा है तो हम बना देते हैं। कह रहा है कितनी संख्या, पहले 3 अंकों का, उसमें 2 अंकों का था, ये 3 अंकों का था। ट्रिक से आपको पता है, दम सिंपल तरीका से। देखिए यहां से ट्रिक हम पहले ही ट्रिक बता देते हैं, इतना हम बन जाएगा। 3 अंकों को पूछा है, 9 9 9, 2 अंकों को हटा दिए 9 9, यानी कितना होगा 9 0 0 बटा में 6 से पूछा है, 6 से भाग कीजिए, 6 से भाग कीजिए तो 6 कम 6 3 0, 6 5 30, यानी कितना आएगा 150। देखिएगा 150 है, ये ट्रिक से हो गया, लेकिन हम बेसिक से बताएंगे। तो चलिए बेसिक से बताते हैं, ध्यान से देखिए तो हल, यहां से हल कीजिए। 3 अंकों को बोला, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की पहले संख्या लिखते हैं तो 100 से स्टार्ट होता है, 102 103 104 105 106 डॉट डॉट डॉट, उधर से ये 9 9 9 9। लेकिन ये नहीं पूछ रहे, पूछ रहे 6 से विभाजित, 6 से विभाजित 6 से विभाजित क्या होगा, तो इसमें देखते हैं। पहले 6 से 100 को देखिए नहीं कटेगा, इसको देखते हैं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, ये लग रहा है 6 से कट जाएगा। 102 देख लेते हैं, 6 से डिविजुअल है, तब बिल्कुल है, देख लेते हैं। लेकिन 6 से 6 कम 6 कितना बचेगा, 4 2 6 7 42, 102 से स्टार्ट हो रहा है। फिर आप 6 से देखिए तो 102 के बाद हो जाएगा 108 हो जाएगा, और डॉट डॉट पीछे से ये 9 9 9 को भाग कीजिए 6 से, कितना होगा 6 कम 6 6 3 9 6 6 का 36 6 6 का 36, कितना बच जाएगा 3 9 6 6 का 36, कितना बच गया 3 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 9 6, ये 3 से डिविजुअल है, 6 से डिविजुअल है। अब देखिए आगे, अब पता है कि ए प्राप्त हो गया 102, डी भी प्राप्त हो गया 6, एन प्राप्त हो गया 9 9 6।
अब ए एन बराबर कितना दिया है 996। फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 996। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 996। इसको 102 को घटाइए, एन माइनस 1 इंटू 6 कितना होगा 12। 102 घटा दीजिए, घटाइए तो कितना होगा 996 में 102 घटाइए भाई। चलिए 4 बच गया, इधर बच गया 9, ये 8, 8 9 4, 6 से डिविजुअल होगा, बिल्कुल होगा। 6 दूनी 12, सॉरी एक बार में 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचा 2 9, फिर 6 से 6 चौका 24, 6 चौका 24 कितना बच गया तो 5, 6 चौका 24, 5 बच गया। अब 9 6 का 54, 9 बच गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए n माइनस 1 है तो n बराबर क्या लिखिएगा 149, अब प्लस में 1 150। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से ज्ञात कर दिए हैं ट्रिक से। ट्रिक से देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका से बन जाता है। आप देख लिए पहले ही ज्ञात, इतना में ट्रिक से इतना सिंपल, किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं बहुत ही इजी तरीका से। इस टाइप के ट्रिक भी हम बताए हैं आपको। ट्रिक से एग्जाम में नहीं बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इस टाइप के ट्रिक अगर जानना भी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 10th क्लास में घुसिएगा, वहां से एपी देखिएगा, वहां से क्रम से डाला गया वीडियो आप देख लीजिए। ये बेहतर से बेहतर अब जितना तरीका हो सकता है उतना तरीका बताए हैं। ट्रिक भी साथ साथ बताए हैं, कारण का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए ट्रिक भी आपको जानना जरूरी है। यदि ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो हम ट्रिक नहीं बताते। क्यों नहीं बताते, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस से बनाना है ट्रिक बनाने से कोई, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ट्रिक भी आपको देखना है, जानना है स्पीड बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक है, आप वीडियो को, लॉन्ग वीडियो को देख लीजिए, ट्रिक आसानी से, वहां पर तो 6-7 क्वेश्चन लेकर बनाए ना ट्रिक से, इसलिए आपको बेहतर तरीका समझ में आ जाएगा। ये एक कर रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन डब्बा वाट, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया आ जाएगा तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए। क्या डब्बा क्या स्थान पर है, डब्बा क्या स्थान पर ए है, प्रथम पद को नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, प्रथम पद डब्बा दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन A2 तो दिया है कितना 38। फॉर्मूला लगाइए a प्लस डी बराबर 38, ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी A6 दिया कितना -22, तो a प्लस 5 डी बराबर माइनस। अब देखिए तो यहाँ समीकरण 1 2 हल कीजिए, सिंपल तरीका होता है ये ज्ञात करने का। समीकरण 1 -2 यानी a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, या a प्लस में 5d बराबर a प्लस 5 हो जाएगा माइनस के 22, माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा जी, कट जाएगा बिल्कुल। ये कितना होगा -4d, और इधर क्या होगा प्लस 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 कितना हो जाएगा भाई, तो ये दोनों जोड़िए तो ये 40 20 60 कितना होगा 60, 15 चौका 60, तो इसका आंसर डी का वैल्यू आ गया कितना 15। तो डी बराबर आ गया -15। तो आप समीकरण 1 में पुट कीजिए, एक क्या है तो a प्लस डी बराबर कितना है, a प्लस डी बराबर 38, तो a -15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38 प्लस में 15, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो a बराबर 15 जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 4 1 5 53, तो a का वैल्यू हमको पता चल गया कि डिब्बा में a का वैल्यू कितना आएगा, तो a का वैल्यू होगा 53। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें और डब्बा चाहिए A2 A3 A4, कोई बात नहीं, A2 लिखना है तो a प्लस डी आइए, A2 लिखना है तो a प्लस A2 बराबर 38, नहीं A2 तो है भाई, A2 है, A3 चाहिए, क्या चाहिए A3, a प्लस 2d हो जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर देखे तो a का मान कितना है 53, प्लस में 2 इंटू डी का मान माइनस के 15, यानी 15 दूनी 30, घट जाएगा तो 23, कितना हो जाएगा 23। और ये भी गया तो A4 चाहिए, A4 बराबर कितना होगा a प्लस में 3d यानी 53 -3 इंटू -15, 15 45,
5 3 8, इसका हो जाएगा 8। और A5 चाहिए तो A5 कितना होगा, तो A प्लस में 4D यानी 53 माइनस 4 इंटू माइनस 15 चौका 60, यानी ये हो जाएगा 60 घट जाएगा -7, और ये रहा डब्बा में आंसर। बहुत ही सिंपल तरीका से बनता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। हो गया भाई। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कितना नंबर, 14 नंबर। यदि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग कितना दिया है, n पदों का पद दिया है इतना, यानी nवा पद दिया है, nवा पद दिया है, an दिया है, कितना दिया है, an दिया है 3 प्लस में 4n। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंपल है। तो n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी n पदों का योग Sn ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, सिंपल है। पहले आप एक ज्ञात कीजिए, a कितना होगा, a1 कितना होगा, तो n का वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिए, आ जाएगा सिंपल तरीका से। 1 का वैल्यू 1 2 3 पुट कीजिए, यानी देखिए तो यहां से हल, यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए an 3 प्लस में 4n दिया है, n बराबर आप लीजिएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, a1 कीजिए तो 3 प्लस में 4 गुणे 1 बराबर 7, a2 चाहिए तो 3 प्लस में 4 गुणे 2 बराबर 4, 8 8 3 11, ये रहा। हमको चाहिए Sn बारा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, यही तो फॉर्मूला है, कोई बात नहीं। तो n/2, a का वैल्यू कितना है भाई, तो a का वैल्यू है, a का वैल्यू 7, प्लस में d की तो a2 तो कुछ नहीं चाहिए, इसका वैल्यू क्या है, तो 3 प्लस में 4n, ये रहा, कोई बात नहीं। n/2 यहां पर क्या हो जाएगा, तो 10 प्लस में 4n, बहुत सिंपल। इसके बाद क्या होगा भाई, n/2 आप 2 कमन लीजिए, 2 कमन हो जाएगा तो 5 माइनस 5 प्लस में 2n, ये रहा, ये खत्म, यानी n इंटू 2n प्लस 5, यही आपका क्या है, Sn है, क्या है, Sn, एकदम सिंपल है। मजा आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, हो गया। आगे देखिए, आगे ये रहा क्वेश्चन 15, अभी क्वेश्चन है 20 22 तक ले क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ए दिया है, डी दिया है, Sn पूछ रहा है, कोई बात नहीं, सिंपल है। ये क्या कर दिया भाई, चलिए आ गया। ए कितना है, तो ए दिया है 5, डी कितना है 50, सिंपल है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 50 प्लस में n-1 इंटू डी का मान 50, कोई बात नहीं। तो n/2 इंटू 5 दूनी का 10 प्लस 50 n-50, ठीक है, कोई बात नहीं। n/2 इंटू ये कितना होगा 50 n माइनस के 40, ये रहा। अब क्या होगा भाई, तो Sn बराबर लिख सकते हैं n/2 इंटू 50, आप 2 कमन काढ़िए, 2 कमन काढ़िए, 2 ले लीजिए, कमन हो गया। अब क्या बच गया, 25n माइनस 20, ये खत्म। तो क्या हो गया, n इंटू 25n माइनस 20, ये रहा, एकदम सिंपल है। Sn बराबर ये रहा, और n के ही फॉर्म में होगा, यानी व्यापक रूप है, क्या है, nवा पद के व्यापक रूप है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, स्पीड क्योंकि टाइम तो थोड़ा ज्यादा ले लिए, कोई बात नहीं, बस और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। करे एपी के an दिया है इतना Sn, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लंबा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखिए एपी का ए दिया है, ए कितना दिया 8, ए दिया है 8, कोई बात नहीं, ए तो हो गया। एन दिया है, कितना दिया है, तो 62 दिया है। Sn भी दिया है, Sn एस दिया है, मतलब Sn दिया है 210 दिया है, कोई बात नहीं। Na का वैल्यू है, डी का वैल्यू, चलिए कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, ए दिया है तो यहां से ए प्लस में एन, ए प्लस एन, यहां से क्या ए दिया है, तो चलिए यहां से ये वाला फॉर्मूला रखते हैं, n/2 इंटू a प्लस an,
बराबर कितना हो जाएगा 210। एकदम सिंपल है, झुटमुट का इतना फर्क है। n/2 a का वैल्यू 8 और n का वैल्यू 62 बराबर 210। एकदम सिंपल तरीका से n/2 इंटू ये दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 70 बराबर 210 है, सॉरी 210 है, 210 210 ये घट जाएगा 35, ये कट गया 35। बहुत सिंपल था। n बराबर हो जाएगा बट्टा में 35। अब 35 से भाग कीजिए तो 7 से कटाइए, 7 5 35, 70 का 21, 6 5 30, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 6। n का वैल्यू 6। कितना सिंपल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन है सिंपल। अब वैसे भी एपी का सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इतना का योग ज्ञात करने के लिए इस एपी का कितना पद चाहिए, एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एन। कोई बात नहीं, एपी तो दिया है ना, एपी कितना दिया है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट। ए कितना होगा 9, डी कितना होगा 17 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। कोई बात नहीं, एसएन दिया है ऑलरेडी 636। बहुत सिंपल फॉर्मूला रखिए तो ए n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला रखिए 636। तो n/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 9 प्लस में n-1, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू है 8। बहुत सिंपल 636। तो n/2 इंटू 18 प्लस 8n-8 ये रहा 636। बहुत सिंपल है। n/2 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस में 8n बराबर 636। कोई बात नहीं। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो n/2 इंटू 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस प्लस में 4n बराबर 636। ये खत्म। ये हो जाएगा 5n प्लस में 4n² बराबर 636। इसको इधर लाइए तो 4n² माइनस 5n प्लस में नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस 636। 636 को खंड कीजिए, 636 को खंड कीजिए। चलिए खंड के देखते हैं। 636 2 से जाएगा 3 3 1 8, फिर 2 से जाएगा 15 और 4 15 दूनी 30 9 दूनी 18, ठीक है 1 5 9। 3 से जाएगा 5 15 तितरी का 9, लेकिन अब 53 से नहीं जाएगा, 53 से 5 3 5 15 तितरी का 9 और आपको 5 अच्छा 4 और जोड़ना है तो आप और कीजिए, तो गुणे 2 क्योंकि 4 से गुणा करना है ना। अब देखिए तो कितना हो रहा है 2 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 24 24 दूनी 48 घट जाएगा, तो 48 घटेगा 5 बिल्कुल आ जाएगा सिंपल है। चलिए सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका से बन गया। तो हमको पता चल गया कि 4n² प्लस में 53n माइनस में 48n और माइनस 636 बराबर 0। चलिए इन दोनों में तो n कॉमन होगा, कुछ 4n माइनस प्लस 53। इसमें होगा क्या कॉमन, तो इसमें होगा 16 कॉमन, 16 नहीं होगा बर चौक 48 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 कॉमन होगा, 12 4n माइनस कॉमन लिया तो प्लस कितना हो जाएगा 53 बराबर 0। तो 4n प्लस में 53 बराबर 0। n का मान कभी बाटा में नहीं आएगा और नहीं पॉइंट में आएगा और नहीं माइनस में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि n मतलब परफेक्ट नेचुरल नंबर, उसको भूल जाइए। क्या कभी 1.5 आदमी होता है, नहीं होता है, तो n का मान कभी पॉइंट में नहीं आएगा। तो यहां से देखिए तो क्या होगा, तो n बराबर -53/4 जो कि अमान्य है। क्यों भैया, क्योंकि ये पॉइंट में भी होगा और बटा में भी है। तो n-12 बराबर 0। यहाँ पर थोड़ा सा हो गया गलत, थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लीजिए, तो एक स्टेप और दे दीजिए 4n प्लस में 53 और इंटू
n माइनस 12 बराबर 0। तो 4n प्लस में 53 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 53 बट्टे में माइनस 53 बट्टे में 4। फिर क्या होगा, n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर 12, जो कि इसमें पदों का योग कितना होना चाहिए, यानी बार आप लिख लीजिएगा, अतः 12 पदों का योग कितना है, 636 है। ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए तो कह रहा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपको 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे एवं तीसरे पदों क्रम से इतना दिया है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी दिया है। कह रहा है कि एपी के दूसरे A2 बराबर कितना दिया, 14, और A प्लस में D बराबर लिख दीजिए 14 समीकरण है। और क्या दिया है, A दूसरे और तीसरे A3 बराबर कितना दिया है, 18, तो A प्लस में 2D बराबर कितना हो जाएगा, 18। एक चीज और आपको बता देते हैं, आपको पता है D बराबर A3 माइनस A2 होता है, तो डायरेक्ट ज्ञात कर लीजिए ना, 18 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 4। तो D का मान आ गया। सिंपल तरीका से आप समीकरण किसी में पुट कीजिए, समीकरण 1 से क्या है, एक A प्लस में D। आप AP के साथ कैसे भी खेल सकते हैं, बहुत सिंपल है। A का वैल्यू पता, A प्लस D 4 बराबर 14, तो A बराबर कितना आ गया, 10। A 10 और D 4। क्या पूछ रहा है, प्रथम 51 पदों का योग। बहुत सिंपल है, देखिए तो A से 51 पूछ रहा है, A से 51, तो n बाई, पहले यहाँ पर कर देते हैं, SN का फॉर्मूला रख देते हैं, उसके बाद A से 51 रखेंगे। SN बराबर n बाई 2 इंटू A प्लस में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये वाला फार्मूला रखिए। तो A से 51 चाहिए, A से 51, A से 51, A से 51 चाहिए। तो 51 बटे में 2 इंटू A का वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1, और D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू है 4। ये रहा आंसर। 51 बटे में 2 इंटू ये 20 प्लस में ये 50, 50 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 200। यानी ये हो जाएगा 51 बटे में 2, 51 बटे में 2 गुणे 220, ये कट गया, 1 1 0, ये रहा। अब इसमें गुणा कीजिए तो 5 1 1 5 कितना हो जाएगा, 5 6 1 1 0, यानी ये रहा इसका योग। 51 पदों का योग कितना रहा, ये रहा। बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर। कह रहे प्रथम 20 घन पूर्णांक का योग, घन पूर्णांक दिया, पूर्णांक संख्या दिया है। अच्छा, घन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। बहुत सिंपल है, 6 से प्रथम दिया है, तो यानी सही बात ये है कि 6 से विभाजित पूर्णांक, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो 6 से ही चालू होगा, 6 6 दूनी 12, 6 18, और डॉट 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 डॉट। कितना चाहिए, 40 को चाहिए। कितना, 40। कोई बात नहीं, n का वैल्यू हमको पता चलेगा 40। A बराबर 6 और D बराबर भी 6। आपको चाहिए SN, तो n बाई 2 इंटू 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू D। ये रहा SN, यानी n कितना दिया, 40 बटे में 2, और 2 गुणे 6 प्लस ये n के, तो क्या n का वैल्यू क्या कितना दिया है, 40 दिया है, तो 40 यहाँ पर भी 40 माइनस 1, और D का मान कितना है, 40 माइनस 1, D का मान है 6। ये तो कटकर 20 हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, 20 हो गया। 6 दूनी का 12 प्लस में ये हो जाएगा 39, 6 9 6 का 54, 5 और 6 18, 18 5 23, यानी 234। ये रहा। इसके बाद क्या है, 20 इंटू ये हो जाएगा कितना, 6, ये 3 1 4, ये 2। ठीक है, अब गुणा कीजिए तो 6 दूनी का 12, 8 दूनी 4 दूनी 8, 1 9, और 2 दूनी 4, आइए यानी 49 20 कितना हो जाएगा, 4920 इज ए राइट आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे देखिए क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन, कह रहे उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका
तीसरा और 8वें पदों का योग 51 है, अब 5वें 13वें पदों का योग 86। बहुत सिंपल है, लेकिन अभी तक जितना सवाल बनाया है उससे थोड़ा सा है भारी, उतना भी भारी नहीं कि नहीं बनेगा, बहुत सिंपल। देखिए कितना हम इजी तरीका से बता रहे हैं। क्या दिया है, इसका 32वां पद ज्ञात करना है, यानी A32 बराबर वाट। पहले तो ये बात हो गया, ठीक है। क्या कह दिया, तीसरा पद A3 प्लस में 8वें पद A8 बराबर 51। पहले इसको निपटारा कीजिए, तो A प्लस 2D A प्लस 7D बराबर 51 और 2A प्लस में 9D बराबर 51 समीकरण हो गया एक, ठीक है। अब क्या दिया है, पुनः दिया है 5वें पद A5 प्लस में A13 बराबर हो जाएगा 86। तो A प्लस में 4D A प्लस में हो जाएगा कितना 12D बराबर 86। ये रहा समीकरण 2। अरे रुकिए, समीकरण 2 अभी मत बनाइए, यहाँ से 86 दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 2A प्लस में 12 4 16D बराबर 86, ठीक है। समीकरण अब 2 बनाइए। अब क्या करना है, तो समीकरण 2 माइनस 1 कीजिए, तो 2A प्लस में 9D बराबर 51, 2A प्लस में 16D बराबर 86। माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 16 में से 9 गया, कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 7D। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 86 में से ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइनस 7 5 35। डी का वैल्यू कितना आ गया 5, डी का वैल्यू 5। किसी भी समीकरण पूछ कीजिए, समीकरण 1 से 1 क्या है, तो 1 आपका यहाँ है 2A प्लस में 9D, डी का मान 5 बराबर 51। तो 2A बराबर 45 घट जाएगा, तो 45 घट जाएगा तो 5 1 6 6 हो जाएगा, और ये खत्म। कितना हो जाएगा 3, यानी A का वैल्यू कितना आ गया 3। हमें चाहिए था क्या, चाहिए था 51 पद। कौन सा पद, 51वां पद। यही पर ज्ञात कर लेते थोड़ा सा एडजस्ट करके। तो A 51 बराबर क्या होगा, A प्लस में 50D। कोई बात नहीं, A का वैल्यू कितना है 3 प्लस में 50, D का वैल्यू कितना है भाई, तो D का वैल्यू आया 5, यानी 3 प्लस में 250 यानी 253 इज ए राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कीजिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे ये रहा 21 नंबर, 0 से लेकर 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, लेकिन VVI क्वेश्चन है। 0 से लेकर 50 के बीच, यानी 1 से लेकर 49 तक देखना है। चलिए कोई बात नहीं, विषम संख्याओं का योग, तो ठीक है। इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन हम फॉर्मूला से नहीं AP से ज्ञात कर रहे हैं। तो 0 से विषम संख्या पूछा है ना, 0 से 50 के बीच बोला है, बीच विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। तो 1 3 5 डॉट 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 कहां तक 49 तक, ठीक है। A पता है 1, D पता है 3 और AN पता है 49। कोई बात नहीं, AN बराबर कितना हो जाएगा 49। A प्लस में N माइनस 1 इंटू D का मान, D का मान, अच्छा D 3 है, D 3 नहीं है भाई, यहाँ D तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, D यहाँ से निकाल लीजिए। D बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, ये कितना हो जाएगा, D का 2 बराबर 49। ठीक है, कोई बात नहीं। A का वैल्यू तो पुट कीजिए। चलिए तो अभी फॉर्मूला रखे है ना D, तो A का मान कितना है, तो A का प्लस में N माइनस 1 इंटू D 2 बराबर 49। ये इधर जाएगा तो N माइनस 1 इंटू 48 बोल रहे हैं, 2 बराबर हो जाएगा 48। ये 2 से 24, तो N बराबर कितना होगा 25। N का वैल्यू आ गया 25। अब चाहिए क्या, योग चाहिए, निकाल लीजिए योग भाई। तो S N बराबर क्या होता है, तो N/2 इंटू A प्लस AN। इस पर जाइए, N का वैल्यू कितना चाहिए 25/2, इधर है A का प्लस में 49, इधर हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 50, ये 25 25 25 625 इज ए राइट आंसर। ये रहा आंसर, ठीक है।
चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखिए। और अब 21 तक क्वेश्चन था, मतलब वस्तुनिष्ठ में 31 तक था, वस्तुनिष्ठ बोल रहे हैं, यानी आपका जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न था या दीर्घ उत्तरीय जो भी इसमें दिए थे, 2 नंबर और 3 नंबर का दिए थे, थोड़ा अच्छा भी सवाल था, कुछ अलग भी सवाल दिए थे, लेकिन बहुत ही सब के सब VVI दिए थे। ठीक है, यदि आपको कहीं पर डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, या आपको डाउट हो रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 10th क्लास मिलेगा, वहां पर जाकर आप पूरे के पूरे वीडियो देख लीजिए, उसमें ट्रिक भी बताएं और आसान तरीका बताएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका पैसा नहीं लगेगा। PDF चाहिए या किसी भी चीज का PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा नंबर 1, तो इस नंबर पर यहां पर भी लिख देते हैं, इस नंबर पर जुड़ सकते हैं, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 ऑब्जेक्टिव है उसको भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, कह रहा है कि 10 7 इसका तीसरा पद क्या होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा बनाते हैं, A 10 n-1 n-1 D कितना है, तो 7 3 -3 बराबर, नहीं तीसरा पद चाहिए ना भाई, सॉरी तीसरा पद A 30 क्या है, A 29 D, A कितना है 10, 29 गुणे D का मान -3। ठीक है, सॉरी कितना हो जाएगा, -27 3 दूनी का 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा -77 इज ए राइट आंसर, जो कि C नंबर ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है, C, राइट आंसर क्या है C, ये रहा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए उसको देखिए C, आगे देखिए तो -3 -1/2 2 का 11वां पद, फिर वैसा ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सब NCERT का क्वेश्चन है, साथ ही साथ बिहार बोर्ड में पूछा है, बिहार बोर्ड में पूछा वो सवाल ये सारा लिए, इसलिए ये प्रीवियस ईयर पेपर भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका भी देखते हैं, 11 पद ज्ञात कीजिए, तो A11 बराबर A प्लस में 10D, बहुत सिंपल। A का वैल्यू कितना है, तो -3 प्लस 10, D चाहिए तो -1/2 -+3 कितना हो जाएगा, तो ये 5/3 दूनी 6, 5/2, कोई बात नहीं, 5/2 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 50 25, यानी -3 और प्लस में 25, ये हो जाएगा 22 इज ए राइट आंसर। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, बी इज ए राइट आंसर, बी सही है। चलिए देखिए आगे देखिए, आगे देखिए ये रहा क्वेश्चन, 2 4 इतना का योग ज्ञात कीजिए, कहता है 2 सम संख्या है, सिंपल तरीका है, लॉजिक लगाइए, क्या 2 4 6 सम संख्या है, कहां तक जाना है 100 तक, कहां तक 100 तक, तो आपको देखना है कि 100 तक, तो सिंपल तरीका बता रहे हैं, 100 तक ले 50 को सम होगा, 50 को विषम होगा, तो एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं, 50 50 × 50 प्लस में 1, यानी 50 × 51, यानी इसका आंसर होगा 50 50। अब देखिए कौन सा आंसर है, 50 50 नहीं दिया है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें नहीं दिया, डी होगा। लेकिन आप बोलिएगा कि नहीं हमको इस तरीके से नहीं, बेसिक्स चाहिए, तो एक काम करते बेसिक से बताते हैं, इसका याद रखिए 50 50 आंसर हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं कैसे बेसिक से होगा। तो an बराबर दिया है 100, an बराबर 100, तो a का वैल्यू 2 प्लस में n-1, d का मान 2, देख लेते हैं, हमको लग रहा है गलत हो गया क्या, वहां 25 50 लग रहा है, गुणा में गलत, कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं इस तरीका से, हमको लग रहा है 25, ये वाला 25 50 होगा, हमको लग रहा है थोड़ा गलती हो गया, 50 × 25, हाँ गलत है गलत है, थोड़ा इसको देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए कितना है दिया है 100, ठीक है कोई बात नहीं, ये उधर जाएगा तो n-1 × 2, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 प्लस में 2n-2 बराबर 100, यानी 2n बराबर 100 और ये हो जाएगा 50। चलिए योग ज्ञात कीजिए, a से n बराबर क्या है 2 प्लस में n-1, चलिए इसको ऐसे कीजिए, n/2 × 2a प्लस में n-, इसका ट्रिक भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। ये हो जाए 50/2 इंटू, ये हो जाए 2 × 2 प्लस में
यहाँ पर क्या है, आप तो सिंपल तरीका, ये कहाँ है फॉर्मूला लगा दिए, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस में ए एन वाला, a का वैल्यू दिया है कितना 2 प्लस में, तो ये रहा, ठीक है 50/2 गुणे 51, ये कट गया, वही नहीं कटाए थे, हमको गलत हो गया था यहाँ पर, ये 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी तो गलत है ना, यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 102। चलिए 102 और 25 में गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, 10 ये हो जाएगा 5, तो 510 और 104, 100 कितना हो जाएगा 4 से, ये क्या नहीं 204, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 50, 5, हाँ ठीक है, गुणा में गलत था भाई, कोई बात नहीं, गुणा में गलत था, 25, 50 होगा, ये राइट आंसर क्या है, ये दिया है, ये आंसर नहीं होगा, सॉरी गुणा में गलत था, ठीक है ना, गुणा में गलत था, अभी गुणा 50 गुणे 51 हुआ था, ट्रिक आप देखिए, तो 50 को सम था, 50 को भी सम था, n इंटू n प्लस 1 होता है फॉर्मूला, यानी 50 गुणे कितना 50 से 51, गुणा में गलत किए थे, 50 कर लिए थे, गुणा कीजिएगा तो 50 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500, 50 जोड़ दीजिए 2500, एकदम सिंपल तरीका। 2 और क्वेश्चन है, जल्दी देखिए, कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से, सिंपल है, 3 अंकों की संख्या 999 माइनस 99, यानी 990, अच्छा है, ये क्वेश्चन 7 से पूछा है, 7 कम 7, 7 कम 7, 2 6, 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14, 6 0 7 56, 128, राइट आंसर आप निकाल दीजिएगा किसी भी तरीका, इसका आएगा 128, आप उस तरीका से निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है। ये कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, देखते हैं सारा लोग ये कमेंट बॉक्स में बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कर प्रथम 52 विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यदि आप लोग को ये वीडियो प्यारा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, आप लोग के लिए बेनिफिट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी शेयर भी करना है वीडियो, ठीक है ना, और इस टाइप का पूरा का पूरा 10 क्लास का आप देख ही सकते हैं कि कल से स्टार्ट होने वाला है ट्रिगो। अगर आप नए देख रहे हैं वीडियो, ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो कल से आप देखना ना भूलिए ट्रिगो, और बोला जाता है 10 क्लास का सबसे ही इंपॉर्टेंट है ट्रिगो और ज्यामिति, वहां से 20 नंबर या 22, अब तो ज्यादा पूछ रहा है ना भाई, पहले 20 नंबर का था, अब तो वो 30-40 नंबर का पूछ रहा है, तो ट्रिगो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं, हर एक चीज का जवाब देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर भी उससे भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी चीज की जानकारी आप फोन से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।